एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोब नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं और ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है और आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपकी एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है। तो जो जीएनएम फर्स्ट ईयर या बीएससी के बच्चे हैं उन्हें बहुत प्रेशर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से हम पेपर को हम तैयार करें कि हमारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो हम उसमें ही क्लियर हो जाएं। बहुत सा कभी कुछ टाइम से क्या होता है कि बच्चे प्रॉपर तरीके से मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं, सप्ली आ जाती है, जिससे क्या है उनका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, कोई आइडिया नहीं होता है क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। सब जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो आपके प्रेशर को कंप्लीटली कंप्लीटली तो कम नहीं होगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रेशर आपका कम होगा आज की क्लास से। तो आज की क्लास में आपका सीएचएन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को समझिएगा कैसे क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सीएचएन काफी वास्ट सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या है सब्जेक्ट काफी लेंथी है, पर आपको पढ़ना क्या है सिलेक्टेड पढ़ना होता है एग्जाम टाइम में। और ये उन बच्चों को काफी टिपिकल हो जाता है जिन्होंने पूरी साल प्रॉपर तरीके से क्लास वगैरह अटेंड नहीं की होती है, ना ही अपने नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं। तो यही टाइम है आपको अपने मार्क्स को गेन करने का। तो देखते हैं सीएचएन में कौन कौन से कुछ क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, और कुछ नेक्स्ट क्लास भी होंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपका एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा कम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन। तो यहाँ पर है आपका सीएचएन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ सीएचएन, क्या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो क्या है इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या प्रिंसिपल हैं। ये क्वेश्चंस आपका 5 नंबर में आता है, जिसे आपको मिनिमम कम से कम 2 या 3 पेजों में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। ये वो गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो 100% आपके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपका कि मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन होता क्या है ये आप लोगों ने क्लास में समझा भी होगा कि किसी भी पेशेंट को हम किसी भी डिजीज के बारे में हम उसके जो डाउट्स वगैरह होते हैं, जो उसे कंफ्यूजन होते हैं, उन्हें हम सुनते हैं समझते हैं, देन उनके बाद हम क्या करते हैं उसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। या आप जो करते हैं हॉस्पिटल में करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके बारे में क्या करना है आपको समुदाय के लोगों को, समुदाय क्या है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, समुदाय के लोगों को प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज देनी है कि तो किस तरीके से जैसे मेथड कौन कौन से मेथड हैं आपको हेल्थ एजुकेशन देने के। ये क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको 5 स्टार आपको क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर तरीके से रट के आना है, किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है। ये 5 स्टार क्वेश्चंस आपके। देन अगला है क्वेश्चन आपका पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। होम विजिट होता क्या है ये आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, पढ़ा भी होगा क्लास में, ठीक है। अब उस क्लास को डिस्कस करने का टाइम नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टाइम है। तो होम विजिट होता क्या है, तो अब होम विजिट एक वर्ड है, होम विजिट मतलब किसी के घर जाना। तो स्टाफ नर्स होता है जो हेल्थ टीम मेंबर होता है, वो क्या है किसी भी समुदाय में समुदाय के लोगों के साथ क्या करता है उसको होम विजिट जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पल्स पोलियो में क्या होता है प्रॉपर 1 बाय 1 क्या करते हैं जो आशा वर्कर होती हैं या जो हेल्थ टीम मेंबर होते हैं वो बच्चे की आइडेंटिफिकेशन डाटा कलेक्ट करते हैं कि घर में कितने लोग हैं, कितने कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, और बच्चे की एज क्या है, ठीक है, बच्चा स्कूलिंग में है या नॉन स्कूलिंग है, ठीक है। सारी चीजों को डाटा वो कलेक्ट करते हैं वो होम विजिट के थ्रू। तो क्या है उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ पर्पज होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-8% चांस है ये क्वेश्चन नहीं आए, बना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा ही मिलेगा आपके पेपर में। नेक्स्ट है आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस टू एक्सचेंज आइडियाज थॉट्स फीलिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये क्या है, ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे दो क्लास में टीचर्स आता है, टीचर्स आते हैं आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं या आप किसी या टीचर से आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं,
क्लास के बाद या क्लास से पहले। तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये सारा कुछ आपने डिस्कस किया होगा क्लास में। अब इसमें बैरियर क्या है, कौन कौन से बैरियर हैं, तो शॉर्ट में देता हूँ। आप जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट आपका रूरल और अर्बन एरिया से आते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें जो लैंग्वेज आपको आती है वो उन पेशेंटों को वो लैंग्वेज आती ही हो, ठीक है। तो आप उनसे क्या कर रहे हैं, अपनी टोन में बात कर रहे हैं, पेशेंट क्या कर रहा है, वो अपनी टोन में बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा एक बैरियर है। इसका क्या होगा, जब प्रॉपर तरीके से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट है, पेशेंट की जो कंडीशंस है, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। देन है आपका रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है, रेफरल सिस्टम तो आपका है रेफरल सिस्टम। तो रेफरल क्या होता है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि नॉर्मली भी, जरूरी नहीं है जो मेडिकल स्टाफ स्टूडेंट्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ है वही यूज करता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मरीज को यहाँ से कहीं और जगह भेज दिया, तो उसको टर्म क्या होता है, रेफरल कर दिया, ठीक है। डॉक्टर क्या कहते हैं, रेफरल कर देते हैं, ठीक है। तो रेफरल सिस्टम होता क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कम्युनिटी में, ठीक है। तो इसे भी आपको श्योरली याद करना है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ये किस तरीके से हेल्थ को प्रिवेंट करते हैं, बच्चे की हेल्थ को प्रिवेंट करते हैं, ये सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को आपके टीचरों ने आपको बताया होगा, टेस्ट भी लिया होगा, समझाया भी होगा। तो क्लास को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं कैसा क्या होता है, बस आपको उन क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, वो बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ। जिन्होंने पूरी साल भी अगर स्टडी नहीं की है, लास्ट टाइम पे अगर क्लास को कंप्लीट लेते हैं ये बच्चे, तो क्वेश्चंस आपका कोई मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला है आपका इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, आपने सुना होगा। यहां तक है कि इम्यूनाइजेशन बीसीजी है, एमएमआर है, ठीक है, टीटी है, ये सारे वैक्सीन बच्चे को एट बर्थ क्यों दिए जाते हैं, या उसकी सेकंड डोज क्यों दी जाती है, बूस्टर डोज क्यों दी जाती है, ये सारी डोजेस का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इम्यूनाइजेशन का मेन इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आए, ठीक है। फिलहाल मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रॉपर तरीके से याद करना है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका डोज, रूट, ठीक है। फर्स्ट डोज कब दी जाएगी, सेकंड डोज कब दी जाएगी, और किस रूट से दी जाएगी, और जिस रूट से दी जाएगी उस रूट को हम कैसे असेस करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कि क्या अगर हम उन चीजों को फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन अगला है आपका मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, आप देखते हैं कि मिड डे मील, मिड डे मील, मील क्या होता है, मील वो एक आहार होता है जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मिड डे मील प्रोग्राम कब आया, किस लिए आया, कब आया, वो डेट्स क्या है, किस लिए आया, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या था, ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सारे मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस 100% आने ही आने हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोल्ड चैन। कोल्ड चैन होता क्या है, ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कोल्ड चैन किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके, ठीक है, किन किन चीजों को कोल्ड चैन के में इंक्लूड किया जाता है, और कोल्ड चैन का कम्युनिटी एरिया में क्या इंपॉर्टेंस है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ एविएट्स, एविएट्स के कौन कौन से टाइप है, ठीक है, क्वेश्चन आता है डिफाइन एविएट्स एंड टाइप्स ऑफ एविएट्स। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आपका टाइप्स ऑफ एविएट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको विदिन 3 या 2 पेजेस में आपको इसे कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि डाइट क्या होती है, ठीक है। तो उसमें भी आपकी हाई फाइबर डाइट है, हाई है, लो कैल्शियम डाइट है, लो पोटेशियम डाइट है, ठीक है। तो
बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं, इसे क्या किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ये आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाले क्वेश्चन है सारे। अगला है आपका एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कौन कौन से एलिमेंट हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, ठीक है, या प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स क्या हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। देन अगला है आपका डिस्कस अबाउट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसके चांसेस आपके 100% हैं। इसमें क्या है आपका डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है कि नर्सेस का रोल क्या है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड में, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ, ये वो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, ये मैं उन क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कई साल से कई बार रिपीट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन पेपर का एक कंक्लूजन लेके आया हूं आपके लिए। अगला है आपका एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सुनने में तो बहुत ईजी है पर लिखने में उतना ही टफ है, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा मैम हम सारे पोल्यूशन जानते हैं तो बहुत ही इजी लिख सकते हैं, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए, किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट होगा और उस पॉइंट में क्या आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। अगला है आपका बैग टेक्निक, बैग टेक्निक होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बैग टेक्निक, हम जब कम्युनिटी एरिया हम जाते हैं तो छोटे मोटे टेस्ट वगैरह होते हैं, या यूरिन टेस्ट वगैरह है, या शुगर लेवल चेक करने के लिए, या फीटोस्कोप उसमें होता है साउंड सुनने के लिए, ठीक है, फीटस साउंड सुनने के लिए, तो बैग टेक्निक का यूज क्या है, बैग टेक्निक होती क्या है, कौन कौन से इसमें एरियाज होते हैं, कौन कौन से इसमें चैम्बर होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, एंड देन लास्ट उन आर्टिकल का क्या यूज होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन ये सब जानने के बाद, ठीक है, मैं आपसे लास्ट में एक बहुत ही मैजिकल पॉइंट देना चाहता हूं जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं दिया होगा। क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं अच्छे से आते हैं उन्हें आप लिखें, और शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन हमने एक पेज में लिख दिया, नहीं, बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर शॉर्ट क्वेश्चंस कितने में लिखें, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने में लिखें, हम कितने वर्डों में लिखें, कितने पेजों में लिखें, ठीक है, तो आज का सेशन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का था, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको मिनिमम 3 पेजों में अपने आंसर को लिखना है प्रॉपर तरीके से, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, और आपका ब्लैक मार्कर, ठीक है, स्केच, उसे यूज करना है, हाईलाइट करना है, जो वर्ड है जैसे कम्युनिटी मेन इंपॉर्टेंट आपके होते हैं डेट्स, सन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये ही बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर इसे गलत करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपने लास्ट तक ली होगी, और मेरा आपसे प्रॉमिस है अगर आपने सारे क्वेश्चंस आने वाली सेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने सारे क्वेश्चंस बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास ली है और उन्हें पढ़ा है, रिपीट किया है बार बार, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, नेक्स्ट टॉपर क्लास के आप ही हैं। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। शुक्रिया बच्चों।